गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग मोलरिटी की बात कर चुके हैं, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे आज हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने 20 ग्राम NaOH लिए और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 500 ml। आपका 500 ml सॉल्यूशन है, उसमें आप लोगों ने 20 ग्राम NaOH लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है? मोलरिटी। अब मोलरिटी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि मोलरिटी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V इन ml। WB सॉल्यूट का गिवन मास, MB सॉल्यूट का मोलर मास इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय V इन ml का मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। तो यहाँ पे सॉल्यूट का गिवन मास कितना है 20 ग्राम, मोलर मास कितना है? NaOH के मोलर मास की बात करें तो सोडियम का मास 23 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, हाइड्रोजन का मास 1 है। तो NaOH का टोटल मास यहाँ पे आ जाता है 40 ग्राम। तो मोलर मास 40 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, तो हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे मोलरिटी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, इस टाइप से आप लोग मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और यदि मैं आपके यहाँ पे और एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि आपको ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना है? 60 ग्राम। ठीक है, और आप लोगों ने 500 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व किया। आपके पास 60 ग्राम ग्लूकोज है और आप लोगों ने सॉल्यूशन तैयार किया है कितना? 500 ml। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 500 ml है, ग्लूकोज का जो गिवन मास है वो 60 ग्राम है। फॉर्मूला आपका वही मोलरिटी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V इन ml। तो मोलरिटी आपको यहाँ पे ग्लूकोज के सॉल्यूशन की कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे? WB गिवन मास है, तो ग्लूकोज का गिवन मास कितना है? 60। अब ग्लूकोज के फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला आता है C6H12O6, ये आपका फॉर्मूला है। और यहाँ पे मोलर मास निकालते हैं तो कार्बन का मास आपको पता है 12 होता है और 6 कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 12 हाइड्रोजन है, कार्बन आपका मास 12 होता है और 6 आपकी कार्बन है, 12 आपके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, ऑक्सीजन आपके 6 है और एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है। तो टोटल यदि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो ये आ जाता है 180 ग्राम। कितना आ जाता है? 180 ग्राम। तो ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो 180 ग्राम है इंटू 1000 और V इन ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में वो कितना? 500 ml। तो ये तो आपका 1/3 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2/3। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। तो आपका 2/3 मोलर क्या आ जाएगी? यहाँ पे ग्लूकोज के सॉल्यूशन की मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से यदि आपके पास मोलरिटी के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कर सकते हो। अब मोलरिटी के दूसरे टाइप की क्वेश्चन कैसे होते हैं उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। जो सेकेंड टाइप की क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कहा जाएगा कि आपका कोई सॉल्यूशन है, आपका कोई सॉल्यूशन है, उसमें आप लोगों ने H2 ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो किसी भी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करोगे तो कंसनट्रेशन चेंज हो जाएगी। जैसे आप लोगों को सिंपल सी मैं बात करूँ तो आप लोगों के पास शरबत है, कोई भी आपके पास रूह अफ़ज़ा है। ठीक है, अब रूह अफ़ज़ा में आप लोग वाटर मिक्स कर देते हो तो कंसनट्रेशन चेंज हो जाती है। आप लोग देखते हो कि जो रूह अफ़ज़ा है वो कितना विस्कस सॉल्यूशन होता है, गाढ़ा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मीठा भी होता है। अब जैसे आप लोग उसमें वाटर मिक्स करते हो, ठीक है, तो पतला भी हो जाता है और उसकी जो स्वीटनेस, जो मिठास थी वो भी कम हो जाती है। ठीक है, और जैसे मैं बात करूँ, जैसे आप लोगों ने नींबू पानी की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने नींबू लिए, नींबू निचोड़ को नींबू का रस निकाल लिया। ठीक है, अब वो ज़्यादा खारा होगा, नींबू के रस की बात करें वो ज़्यादा खट्टा होगा। अब जैसे आप लोग उसमें पानी ऐड कर देते हो तो उसकी जो खटास होती है वो कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोग किसी सॉल्यूशन में H2 ऐड कर देते हो, किसी भी सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर देते हो तो उसकी कंसनट्रेशन चेंज हो जाती है, मोलरिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका कोई भी फर्स्ट सॉल्यूशन है, उसमें आप लोगों ने H2O ऐड कर दिया तो अब जो सॉल्यूशन बना उसे हम लोग सेकेंड सॉल्यूशन कह रहे हैं। सेकेंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलरिटी चेंज हो चुकी है। ठीक है, क्या मतलब इस चीज़ का वो देखते हैं। जैसे आप लोगों ने NaCl लिया, वाटर में NaCl ऐड किया, ठीक है, और कोई सॉल्यूशन बना लिया। अब ये जो NaCl का सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम कितना है? V1। आप लोगों ने कुछ NaCl लिया, पानी में ऐड कर दिया, एक चम्मच, जैसे आप लोगों ने एक गिलास पानी लिया 100 ml, उसमें आप लोगों ने एक चम्मच NaCl मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे जो मोलरिटी है वो कितनी आ रही है? M1। वॉल्यूम कितना आ रहा है? V1।
ठीक है। अब ये आपका ग्लास था जिसमें आपका 100 ml सॉल्यूशन है और इसमें आप लोगों ने 1 चम्मच का मतलब मैं ये कह दूँ 50 ग्राम आप लोगों ने NaCl मिक्स किया था। 100 ml टोटल सॉल्यूशन है और 50 ग्राम इसमें क्या है NaCl। अब इसमें यदि आप लोग 100 ml और वाटर ऐड कर दो तो अब NaCl तो वही आपका 50 ग्राम ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 200 ml। वॉल्यूम चेंज हो गया और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी चेंज होगी। बात समझ में आ रही है? तो इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने के बजाय हम लोग इस सिंपल सी फॉर्मूला की बात करते हैं यहाँ पे कि यदि एक सॉल्यूशन दिया हुआ आपका, उसकी मोलरिटी और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1 इक्वल टू सेकेंड वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी M2 और वॉल्यूम V2। एक सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम यदि आपको पता है तो दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी या वॉल्यूम आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे M1 V1 ये आपको दिया जाएगा, M2 या V2 में इसको एक चीज़ आपको पता होगी और एक चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसके भी हम लोग कि जैसे आपके पास NaCl का कोई सॉल्यूशन है, मोलरिटी तो आपको 2 मोल पर लीटर दी हुई है, वॉल्यूम आपको 250 ml दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने कुछ वाटर ऐड कर दिया, ये मान लो 250 ml वाटर और ऐड कर दिया। एक आपके पास सॉल्यूशन था 250 ml जिसमें NaCl की मोलरिटी कितनी थी 2 मोल पर लीटर, इसमें आप लोगों ने 250 ml वाटर और ऐड कर दिया, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया सॉल्यूशन का 500 ml। अब वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml। तो अब इस 500 ml सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है वो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एक तो वही तरीका आपका M = WB/MB × 1000/V in ml। तो यहाँ पे 2 मोल डायरेक्ट दिया हुआ तो ये आपके मोल रख दोगे, 1000 है वॉल्यूम आप लोग रख दोगे, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। सॉल्ट में करना हो तो सॉल्ट का आपका फॉर्मूला पता ही है आपको, M1 V1 = M2 V2। ठीक है, तो M2 आपको कैलकुलेट करना है, तो M2 = M1 V1 / V2। तो M1 कितना है यहाँ पे 2 मोल और V1 कितना है 250 ml और V2 कितना 500 ml। तो 2 × 250 / 500, सेकेंड सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, और मैं एग्जांपल की बात करूँ तो NaOH आपको दिया हुआ 5 मोल पर लीटर सॉल्यूशन। NaOH की मोलरिटी जो है वो कितनी दी है, M1 की वैल्यू दी है 5 मोल पर लीटर, तो M1 आपका 5 है, V1 आपका 500 ml है। इसमें आप लोगों ने कुछ वाटर ऐड कर दिया, कितना वाटर ऐड किया वो आपको बताना है। वाटर ऐड करने की वजह से अब मोलरिटी कितनी होगी 2 मोल पर लीटर। बात समझ में आ रही है कि आपके पास 5 मोल पर लीटर का NaOH का सॉल्यूशन था, उसमें वॉल्यूम आपका 500 ml था, उसमें आप लोगों ने कुछ वाटर ऐड कर दिया, तो अब मोलरिटी कितनी होगी 2 मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वही आपका फॉर्मूला M1 V1 = M2 V2। अब यहाँ पे V2 आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे M1 V1 / M2 = V2। तो V2 का फॉर्मूला हो गया M1 × V1 / M2। तो M1 आपका 5 दिया हुआ है, V1 आपका 500 ml है, M2 आपका 2 है, तो इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और तो ये कितना आ जाएगा 1250 ml। कितना आ जाएगा 1250 ml। तो ये जो सेकंड वाला सॉल्यूशन है उसकी जो वॉल्यूम है वो कितना है 1250 ml। अब आपसे यहाँ पे ये पूछ ले कि ये जो सेकंड सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम 1250 ml है, तो आपसे ये पूछ ले कि फर्स्ट सॉल्यूशन में कितना वाटर ऐड किया था, तो अब वॉल्यूम कितना है 1250, पहले वॉल्यूम कितना था 500 ml, तो कितना वाटर ऐड किया आप लोगों ने 750 ml। तो आप ये भी बता सकते हो कि फर्स्ट सॉल्यूशन में कितना वाटर ऐड करने से मोलरिटी ये हो गई। क्लियर है? तो इस टाइप की क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो, तो मोलरिटी की हम लोगों ने बात की, फॉर्मूला आपको बता दिया, सेकंड आपको मोलरिटी में बता दिया कि M1 V1 = M2 V2, ये फॉर्मूला बता दिया। एक तीसरा और बात कर लेते हैं कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, उनको मिक्स करके आप लोग तीसरा सॉल्यूशन बना रहे हो। जैसे आपका NaCl का फर्स्ट सॉल्यूशन है, एक ग्लास में आपके पास NaCl का सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी तो 5 है, वॉल्यूम 2 लीटर है। दूसरा NaCl का सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी 3 है और वॉल्यूम कितना 5 लीटर है।
इस 5 लीटर सॉल्यूशन को 2 लीटर सॉल्यूशन को मिक्स करके एक थर्ड सॉल्यूशन बना लिया, उसकी मोलरिटी M3 और वॉल्यूम V3 है। तो आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पे मोलरिटी कितनी है या फिर वॉल्यूम कितना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, उसको ऐड कर देंगे सेकंड वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम से, और इक्वल टू थर्ड वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो मोलरिटी फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी 5 है, वॉल्यूम 2 लीटर है, तो 5 × 2। सेकंड वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी 3 है, वॉल्यूम 5 लीटर है, तो 3 × 5 इक्वल टू थर्ड वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम आपको पता ही है 2 लीटर ये है, 5 लीटर ये, टोटल कितना होगा 7 लीटर, तो इंटू 7। तो यहाँ पे आप लोग M3 कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस टाइप के भी यदि आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे आती है मोलरिटी, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे आपकी मोलरिटी इंपॉर्टेंट टर्म थी, उसी टाइप से आपकी मोलरिटी भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि मोलरिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मोलरिटी को रिप्रेजेंट करने के तरीके की यदि मैं आपसे बात करूं तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मोलरिटी को आप लोग कैपिटल M से डिनोट कर रहे थे और मोलरिटी को आप लोग स्मॉल m से डिनोट करोगे, ठीक है। तो स्मॉल m का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मोलरिटी। कैपिटल M यदि आपको लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसका मतलब तो मोलरिटी है, और स्मॉल m यदि आपको लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसका मतलब क्या है, मोलरिटी, ठीक है। अब मोलरिटी का मीनिंग क्या होगा, तो वही आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वहाँ पे भी आप लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे। लेकिन वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी में हम लोग बात कर रहे थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ पे आपका 1 लीटर सॉल्यूशन था, वहाँ पे क्या था 1 लीटर सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 1 kg सॉल्वेंट की, कि 1 kg यदि आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आप लोग जानते हो जो एक्सिस अमाउंट में होता है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वही आपकी क्या होगी, मोलरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की बात नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ मास की बात करते हैं कि 1 kg मास जो होगा सॉल्वेंट का, उसमें आप लोगों ने सॉल्यूट के कितने मोल्स मिक्स किए हैं। तो सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ कि 2 मोल आपने सॉल्यूट लिया और उसको 1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व किया। 1 kg सॉल्वेंट, जैसे आप लोगों ने 1 kg वाटर ले लिया, उस 1 kg वाटर में आप लोगों ने 2 मोल NaCl मिक्स कर दिया। तो 2 मोल NaCl इन 1 kg ऑफ वाटर, तो 1 kg वाटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है, 2 मोल्स, तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। जैसे आप लोगों ने 5 मोल लिए और 1 kg में डिजोल्व कर दिए, तो 1 kg में कितने मोल्स डिजोल्व हैं, 5 मोल्स, तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी, 5। इसी टाइप से मैं आपसे कह दूं कि आपने 2 मोल लिए और 10 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिए, तो आपको तो 1 kg के लिए बताना है। आप लोगों ने 2 मोल लिए 10 kg में डिजोल्व कर दिए, लेकिन आपको किसके लिए बताना है, 1 kg के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, 2 मोल को 10 kg से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.2। क्या आ जाएगा, 0.2। इसका मतलब ये हुआ कि 0.2 मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल हो गए, 0.2 मोल। यदि 2 मोल 10 kg में है तो 1 kg में कितने मोल होंगे, 0.2 मोल। तो यहाँ पे आपकी मोलरिटी कितनी आ जाती है, 0.2, ठीक है। जैसे आप लोगों ने 5 मोल लिए और इसको आप लोग 10 kg में डिजोल्व कर रहे हो, 5 मोल को कितने kg में डिजोल्व कर रहे हो, 10 kg में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 मोल को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 मोल। कितना आ जाएगा, 0.5 मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में आप लोगों ने कितना सॉल्यूट मिक्स किया है, 0.5 मोल। तो 0.5 मोलल, ये आपकी क्या आ जाएगी, मोलरिटी। क्लियर है। तो मोलरिटी के फॉर्मूले की यदि मैं बात करूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आप लोग लेते हो और उनको जो भी सॉल्वेंट का मास होगा उससे आप लोग डिवाइड कर दोगे। तो सॉल्वेंट का जो गिवन मास होगा, तो गिवन मास के लिए W लिखते हैं और सॉल्वेंट के लिए हम लोग A लिखते हैं। पीछे बात कर चुके हैं कि सॉल्वेंट को A से 1 से डिनोट करते हैं। तो WA का मतलब क्या हुआ, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो भी मास दिया जाता है उसको kg में लिखना है
और ऊपर की तरफ आप लोग को क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप लोग पता ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखते हो, और सॉल्वेंट का मास आपको केजी में ना दे, ग्राम में दे दे, तो 1000 से आप लोग डिवाइड करके ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लोगे, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोलैलिटी इक्वल टू WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA का मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मास किस में दिया होगा, ग्राम में, मास किस में दिया होगा, ग्राम में। यदि केजी में दिया होता है तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यदि आपको ग्राम में मास दिया जाता है तो आप लोग 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा M इक्वल टू W/MB इंटू 1000/WA, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है।